हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आप लोगों ने कल मेरे इस इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेक्चर 1 में आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया। उसी तरह से दोस्तों आप लोग आगे भी सपोर्ट करते रहिए। दोस्तों, मैंने रीजनिंग के लिए बिहार सिविल कोड और एमटीएस 2023 के लिए मैंने ये लाया है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है इस पे लाया है। दोस्तों, आज मैं आपको सिखा दूंगा कि आप कैसे किसी चीज़ की, जैसे ABCD के पोजीशन याद कर लीजिएगा, किस तरीके से इसके अपोजिट साइड को आप याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अपोजिट का याद करना तो बहुत ही इजी है। पहले आपको हम बताते हैं कि आप किस हिसाब से आप इसको याद कीजिएगा। ठीक है, उसका दोस्तों देसी ट्रिक है ये, इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए। देखिए, जैसे ABCD का आपको कितने लोगों को पता होगा कि जैसे ABCD जो हम पढ़ते हैं, ABCD जो होता है, ये A का वैल्यू 1 होता है, B का वैल्यू 2 होता है, C का 3 होता है, D का 4 होता है और E का 5 होता है। E का जो होता है वो कितना होता है, 5 होता है। उसके ABCDEF का कितना होता है, 6 होता है। G का 7 होता है, H का 8 होता है। इस तरह से दोस्तों आपको पता होगा। ठीक है, आज इसको हम एक देसी तरीका से समझते हैं, इसको आप समझिएगा। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम देते हैं कि जो अथी में दिया गया है, जो बुक उक में सब में रहता है, जैसे इजोटी का कॉन्सेप्ट दिया गया है। किसका कॉन्सेप्ट है, इजोटी का, AZOTY। दोस्तों, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, AZOTY, इजोटी हो गया। अब देखिए, जैसे कि ई का स्थान हो गया 5, इसका स्थान कितना 5, जे का कितना 10, ओ का कितना 15, टी का कितना 20 और वाई का कितना 25। दोस्तों, अब इससे आप समझिए कि इससे आपको कैसे हानि होगा या कैसे इसको याद कीजिएगा। तो इजोटी को आप अच्छे से याद कर दीजिए, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब समझिए कि इसमें ट्रिक कैसे इससे बनता है। तो इसमें देखिए, 25 में एक जोड़ दीजिएगा तो आपको जेड का मिल जाएगा 26। ये बात तो आपको समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग आपको चलाना होगा कि जैसे ये जेड का कितना हो जाएगा 26। तो आपको ये 6 गो याद हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कि जैसे मैंने पहले लिखा था, अब देखिए जैसे हम लिखे थे इजोटी, ऐसे करके लिखे है ना। देखिए, आप इसको समझिए, इजोटी। ठीक है, EZOTY। आपको ये सारा पता है। ई से पहले क्या आता है, A B C और D। तो दोस्तों, इसका जो होता है, देखिए एक एक करके आप याद करते चलिए। इसका जो होता है वो आप समझिए इस तरह से कि ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये ऑलरेडी 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है और ये 25 है। ठीक है, अब इसमें समझिए कि ये 4 तो याद है, ये तो बचपन से पढ़ते आए, ABCD 1 2 3 4, E 5 हो गया। उसके बाद दोस्तों देखिए इसमें कि इसमें जो होगा आगे, इसमें समझिए DE हो गया, उसके बाद F होगा, फिर G होगा, फिर H होगा, फिर I होगा। इस तरह से आप 4 4 लिख लीजिए और इसका नंबरिंग सेट करते रहिए। ठीक है, और देखिए दोस्तों कि ये जो होगा F6 हो जाएगा, G7 हो जाएगा, H8 हो जाएगा और I9 हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कि H के बाद ये जो होता है I के बाद होता है J, फिर होता है K, फिर L, फिर M, फिर N। इस तरह से नहीं, तो J तो हम यहाँ लिख दिए थे, इसलिए इसमें J तो नहीं आएगा। एक मिनट, दोस्तों देखिए कि इसमें अब समझिए आप, ए जे तो हो गया है, उसके बाद इसमें IJ, उसके बाद के से चलिए KLMN। अब समझिए कि इसमें क्या क्या होगा। तो के का जो वैल्यू होगा वो 11 होगा, जैसे किंग्स 11 होता है, K11 हुआ, L12 हुआ, M13 होता है, N14 होता है। पहले आप इसको एक बार पूरा देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों इसमें देखिए कि इसमें O तक ही हुआ है। तो अब हम आगे TY का इसमें समझा देते हैं। ठीक है, कि T और वाई का। तो अब देखिए दोस्तों कि टी का तो T20 होता है और वाई 25 होता है, इतना बात। और जेड एक जो होता है वो 26 होता है। ये बात तो आपको समझ में आ गई है। दोस्तों, अब समझिए कि पीछे मैंने जो पढ़ाया है उसको आप देख लीजिए एक बार अच्छे से कि इसमें मैंने किस किस तक कर दिया है। ये हो गया MN तक हो गया। ठीक है दोस्तों, अब जो होगा इसमें वो किससे होगा, O से होगा। कैसे होगा, O होगा, MNOPQRST। उसके बाद क्या होगा, UVWX, ये होगा। उसके बाद Y होगा, इसमें Z हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप समझिए कि देखिए इसमें से मैंने तो इसका करवा दिया है पीछे, O का तो हो गया है।
तो आप ओ को छोड़ दीजिए और वाई का तो यहाँ हो ही रहा है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। इसको पहले हम लिखते हैं, फिर आप इसको समझिए। तो देखिए दोस्तों कि जैसा कि आप इसमें करिएगा, क्या क्या कीजिएगा, तो ये देखिए कि पी, तो पी कितना से चलेगा, तो पी आता है, पी का वैल्यू होता है 16। कितना होता है, पी का वैल्यू होता है 16। इस बात को आप एकदम अच्छे से याद रखिए, पी कितना होता है 16, ठीक है। पी जो होता है वो होता है 16, और क्यू जो होता है वो 17, और आर 18, और एस 19, और टी 20 आपका होता है। टी के बाद आता है यू, यू भी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। वाई जेड तो आपको मिल गया है। तो आप इसको देखिए कि टी यू होगा 21, और ये होगा 22, और ये होगा 23, और ये 24। इस तरह से आप देखिए कि मैंने इसको पूरा एक बार लिख दिया है। इसको आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि जैसे इजोटी में तो ये 5, 10, 15, 20, 25 का कॉन्सेप्ट आ गया। उसके बाद जेड 26 होता है। उसके बाद दोस्तों इसमें जो होता है वो क्या क्या होता है, इस चीज़ को आप समझिएगा कि ए बी सी डी 1 2 3 4 इजोटी, इस तरह से आप इसको समझ जाइएगा कि 4 4 करके याद कीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। अब आगे जो है दोस्तों उसमें आप समझिए कि इसको याद किस तरह से करना है। तो अब देखिए कि हमको आखिर याद कैसे है, इस चीज़ को अब हम आपको समझाते हैं आगे। देखिए जैसे अब समझिएगा, इसमें मेन मुद्दा अब यहाँ से स्टार्ट है। इस चीज़ को आप थोड़े अच्छे से देखिए, 10 मिनट का वीडियो होगा, इसमें आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा था इजोटी, तो अब आपसे हम पूछेंगे, मान लीजिए कि डी कितने नंबर पे है, तो आप सीधे बोल दीजिएगा 4। देखिएगा कि ई जो ई 5 पर आता है, तो ई से कितना पीछे है, ठीक है। जैसे ई 5 पर आता है तो ई से ई कितना पीछे है। अब जैसे हम लिख देंगे कि एन, ठीक है, तो एन, तो एम के बाद एन आता है तो एन 14, ठीक है। इसमें जो एम होता है वो इमीडिएटर होता है। इमीडिएटर का मतलब ये हुआ कि बीच वाला, ठीक है। बीच तो पूरा होता नहीं है लेकिन इसको बीच मान के चला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो दोस्तों आगे होता है उस चीज़ को आप समझिए कि जैसे आपसे पूछेगा ओ, तो आप इसको कह दीजिएगा कि ऑरेंज 15, मतलब कि ऑरेंज 15 रुपये किलो है। इस तरह से आप मन में अपना एक एक तरीका बना लीजिए। जैसे P16। उसके बाद दोस्तों इस तरह से देखिए, अब देखिए कि कुछ कुछ ऐसे हैं जिसको कि याद करना एकदम इजी है। जैसे आप लोग अभी इसका तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों ने G7 का नाम तो सुना होगा, ठीक है। G7 शिखर सम्मेलन होता है, इसको सब बच्चे को इसको पता होगा कि G7, तो G का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 7। तो आप इस चीज़ को याद कर लीजिए। ABCDEFGH तो हो ही गया। एक F अगर नहीं याद होगा तो F6, फाइटर जेट 6, ठीक है। भारत के पास ऐसा फाइटर जेट है जिसका कि नाम 6 है ना, मिराज क्या बोलते हैं उसको, तो वो F6, इसको याद रखिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आई जो होता है वो 9 होता है। आई क्या होता है 9, आई जो होता है वो कितना होता है 9 होता है, ठीक है। उसके बाद J10, ठीक है, J10 10 रुपया में कोई जग खरीद के ले आया, ठीक है। अब इस तरह से याद। अब देखिए K11 था, किंग्स 11, एक IPL का एक टीम था किंग्स 11, तो आप इसको K11 याद कर सकते हैं। उसके बाद L20 लव 12, ठीक है, लव 12 इसको पढ़ सकते हैं कि लव 12 हो गया। उसके बाद एम तो इमीडिएटर होता है, एम जो बीच का होता है तो इसको आप याद रखिए कि 13 होता है। एम के बाद एन 14 होता है। ऑरेंज 15 रुपये किलो आपको अभी बतेबे किए हैं। उसके बाद P16 होता है, P16 मान के चलिए, पावर 16, इसको कहिए पावर 16, ठीक है। उसके बाद Q17, क्यू जो होता है वो कितना होता है 17। देखिए यही एक दो गो जो है। उसके बाद अब मान लीजिए कि रानी का जो नंबर हुआ वो 17 हुआ लास्ट में, ठीक है। R18 तो रोज 18, इसको कहिए रोज 18, ठीक है। उसके बाद S19, अंडर 19 जिसको कहते हैं तो उसको S19 आप पढ़िए। एस के बाद क्या होता है टी से तो आपको पता है कि T20 होता है। उसके बाद U21 होगा, V22 होगा। इस बात से आप अच्छे से इसको याद रखिए। W23 होगा। उसके बाद एक्स कितना होगा 24, X24। क्रिसमस डे तो 25 को मनाया जाता है लेकिन X24 मान लीजिए, X24 इसको याद तो हो जाएगा कि उसका X था 24 को था, पता नहीं था कि कितना था नहीं था। Y25 इसको अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों है कि जेड का तो सबको याद रहता है कि Z26। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ आपको समझ में आई है। अगर नहीं आई है तो इसका हम और कॉन्सेप्ट लाएंगे। लेकिन अब देखिए अपोजिट का कितना ईजी है, इस बात को आप समझिए। जैसे अब अपोजिट जो लिखना है उसको देखिए कि कितना आसान है और कितना इजी लेवल के अपोजिट होते हैं, ठीक है। अपोजिट में बस ट्रिक जो है वो, मेरा ट्रिक आप याद रखिए कि उफ उफ बाय लव, क्या लिखना है याद, आप इस ट्रिक को आप समझ लीजिए। उफ बाय लव। दूसरा में लिख लेना सर्ट जी, सर्ट लिख देना, सर्ट का स्पेलिंग लिख के इसमें जी कर देना, ठीक है। सर्ट जी हो गया। उसके बाद
पी के मैंने जो किया, अब आगे देखिए इसमें लिख दीजिएगा DW और उसके बाद CX A to Z, ठीक है। बस इसमें सब आ गया, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से आपको समझाते हैं कि ये आखिर होता क्या है, ठीक है। इस तरह से मैंने तो अभी लिख दिया, अब आप इसको देखिए कि उफ वाइल लव, ठीक है। यू एफ अपोजिट हो गया, यू एफ के अपोजिट हो गया तो एफ यू के भी अपोजिट होगा, यू एफ के भी। बाय बाय तो आपको याद रहेगा, बी वाई के हुआ तो वाई भी बी के हुआ। उसका एल ओ अपोजिट होता है तो ओ एल भी हुआ, भी ई भी होगा, ठीक है। एस एच अपोजिट होता है, आई आर अपोजिट होता है, टी जी अपोजिट होता है, पी के मैंने जो किया। इसको देखिए कैसे याद करना है, उफ वाई लव याद हो जाएगा, उफ वाई लव सर्ट जी तो एस एच अपोजिट हुआ, दो का आप मीनिंग कर लीजिएगा। उसके पी के मैंने जो किया, पी के मैंने जो किया, उसके बाद तो आपको पता है कि डी डब्ल्यू ये आपस में देखिए एकदम मिल रहा है कि डी डब्ल्यू, इस बात को आप समझ लीजिए, डी डब्ल्यू हो गया ही, सी एक्स हो गया ये, ठीक है। आप इसको समझिए, ए टू जेड तो आपको पता रहता है कि ए टू जेड अपोजिट होता है, ओके। तो अब देखिए कि जैसे हम लिखे थे, अब समझिए इसमें उफ बाय लव लिखे थे ना, उफ बाय लव, तो इसको यू एफ लिख लीजिए, ठीक है। उफ बाय लव तो एल ओ को अकेले कर दीजिए और भी ई को अकेले कर दीजिए। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों? कि जैसे देखिए कि उफ बाय लव मैंने लिखा तो यू एफ अकेले हो गया, उसके बाद बी वाई अकेले हो गया, फिर एल ओ हुआ, फिर भी ई हुआ, ठीक है। उसके बाद उफ बाय लव हो गया, उसके बाद सर्ट जी। अब देखिए आगे इसको समझिए, सर्ट जी तो एस एच, सर्ट का स्पेलिंग होता है SHIRT, इसके साथ जी हो गया सर्ट जी, ठीक है। क्या बताया, उफ बाय लव सर्ट जी, उसके बाद क्या था, एक था DW, ये चीज़ समझिए, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, DW CX और A to Z। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको ये हो गया होगा याद। उसके बाद ई तो हो गया, उसके बाद एक था बीच में कि पी के मैंने जो किया, तो पी के मैंने तो MN जो किया तो JQ। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कितना अच्छा इजी ट्रिक है। इस पे मैं कल क्वेश्चन करवाऊंगा, आप लोग आज इसको देखिए और इसको आपको अगर कोई समस्या होता है या कहीं से कुछ नहीं समझ में आता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखिए और इसको हम बता देंगे आगे कि इसका कैसे क्या करना है। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू बने रहने के लिए।